इसराइल की जो जालिम फौज उसने गजा का कोई हिस्सा जो है वो महफूज नहीं छोड़ा। गजा है क्या? रावलपिंडी की आबादी जितना है और बहुत ही दुनिया की गुंजान तरीन आबादियों में से एक आता है। अब तक जो इजाज़त दी गई है ईंधन मुख्तलिफ जो फूड के हवाले से, जो इमदाद के हवाले से, तो वो टोटल सिर्फ कोई 22,000 अफराद का एक दिन का खाना है, जबकि आबादी जो है वो 20 लाख है। और इस वक्त हमारे साथ मंसूर जाफर साहब है, माहिर मशरिक वुस्ता हैं। सर, इस वक्त बताइएगा, गजा पर जो इसराइली बर्बरियत है वो 17वीं रोज़ में दाखिल हो चुकी है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखिए जी, उनकी ज़मीनी इंकर्जन के हवाले से जो तैयारियां थी वो तो कल मुजाहिदीन ने नाकाम बना दी थी कि जब उन्होंने गजा में ज़मीनी फौज दाखिल करने की कोशिश की जी। तो उनके टैंकों और उनके जो बुलडोजरों को जो है वो हुर्रियत पसंदों ने अपने हमले से पसपा कर दिया था। और उसके बाद से गजा की तो सूरत हाल यकीनन एक इंसानी बहरान की शक्ल में जो भी तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त इसराइल के अंदर की सूरत हाल है उस पर भी एक आपने सामीन और नाज़रीन की नज़र होनी चाहिए कि वहाँ जिस कदर खौफ व हरास और जिस कदर परेशानी और अलम की कैफियत पाई जाती है वो यकीनन हमारे यहाँ मीडिया में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। लेकिन इसराइल में आबादकार जिनको बड़े ख्वाब दिखा के वहाँ लाया गया था वो इंतहाई खौफ की ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। वो अपने घरों को मुकफ़ल करके बैठे हैं, मामूलात ज़िंदगी उनके बिल्कुल जैसे कहना चाहिए वो शल होकर रह गए हैं। और आए रोज़ जो जंग की और ख़ास तौर पे उसका दायरा वसी होने के हवाले से जो खबरें हैं उसकी वजह से वो इंतहाई परेशान है। फ़लस्तीनी तो अपने तौर पर यकीनन जिस जहन्नमज़ार में इस वक्त वो रह रहे हैं वो इसमें रहने के एक तरह आदी भी हैं, लेकिन अब उसकी जो हिद्दत और शिद्दत जो है वो शायद ज्यादा महसूस की जा रही है। वहाँ पे मौसम भी तब्दील हो रहा है। अब ये जो इंसानी अलमिये हैं जो जन्म ले रहे हैं, मतलब हम कभी समझते हैं कि शायद अब हम साइंस और तरक्की और इस हवाले से अब उस लेवल पे आ गए हैं कि इंसान जो है वो कुछ सीख गया है, लेकिन उसके बाद फिर एक वहशत का एक ऐसा बाजार गर्म होता है कि हम लगता है जैसे हम फिर कोई स्टोन एज में हैं और इंसान पता नहीं कब सीखेगा। अभी कल की कोई स्टोरी मंसूर साहब थी कि वो बच्चियां जो हैं वो एक ऐसी स्याही से नाम लिख रही थी ताकि अगर वो शहीद हो जाएं तो उनकी कम से कम शनाख्त हो। कितना बड़ा इंसानी अलमिया है, बहुत बड़ा जी। खास तौर पे ये जो उनकी यंगर लॉट है, जो बच्चे हैं, उनको तो ज़हनी तौर पे जिस ट्रॉमे का यानी वो शिकार हैं, शायद उनको बरसों लगे इससे बाहर आने में। अब वहाँ पे छोटे बच्चे हॉस्पिटल में, कल एक वीडियो थी सोशल मीडिया पे वायरल, उसमें बच्चियां हैं, उन्होंने एक अपना छोटा भाई है या कोई अजीज है उसको ऐसे चादर के अंदर डाला हुआ और उसको लेके फिर रही हैं और उनके बुजुर्ग उनसे पूछ रहे हैं आप क्या कर रही हैं? वो कहते हैं ये शहीद हो गई है, इसको हम ले जा रहे हैं, दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। अब आप देखिए, और वो बच्चे हैं, उनको नहीं मालूम इस बात की यानी खौफनाकी या अलमनाकी का, वो हंसते हुए वो सारा मंजर जो है वो री इनेक्ट कर रहे हैं। तो ये वो मनाजर, यानी आप एक ऐसी नस्ल को तैयार कर रहे हैं कि जिसके लिए अब मरना ही जो है वो जीने की अलामत है। और इसी वजह से बात है कि एक तरफ आप यानी हम देखते हैं ना कि बड़े महज़ब या तहजीब का दावा करने वाली वो कौमें किस तरह की, यानी क्या जवाज़ है, क्या तावील हो सकती है कि आप बच्चों को और मतलब इस तरह शहीद करें और ख़वातीन को शहीद करें। अच्छा मंसूर साहब, ये बताइए कि ये जो मशरिक़ वुस्ता तक जो फैलने का हवाले से मामला है जंग का, उसको आप किस तरह देखते हैं? स्पेशली ये जो अभी ताज़ा तरीन मिसाल जो लबनान पर हमले की है, तो ये क्या होने जा रहा है इस पूरे खित्ते में? लबनान का हमला तो यकीनन अपनी जगह ये महाज तवक्को है कि यहाँ पे अब इसमें थोड़ी सी हिद्दत आएगी, लेकिन उसके साथ साथ जो थोड़ा सा फार फ्लंग एरिया में जो एक्टिविटी है, खासतौर पे ईरान के जो वजीर खारजा है उनका बयान इस मामले में इंतहाई अहमियत का हामिल है कि उन्होंने फिर इसी तरीके से हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया है, उन्होंने कहा कि हम ईरान से जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इस मामले में हमारी मदद करें। और उसके साथ साथ चीन ने अमेरिका के जो खत्ते के हवाले से अज़ायम हैं उनको भांपते हुए अपने 6 बहरी बेड़े जो हैं, बहरी जहाज जो हैं, वो भी खत्ते में रवाना कर दिए हैं। और ये पहली मर्तबा होगा कि चीन किसी इस तरह की अक्रॉस द बॉर्डर जो है कोई एक्टिविटी उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। और इसी तरीके से रूस, ज़ाहिर है उसके शाम के अंदर जो इंटरेस्ट है, ये तो मैंने तो आपसे सवाल मशरिक़ वुस्ता के हवाले से पूछा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आप बता रहे हैं ये तो दायरा बहुत बड़ा होता नजर आ रहा है। जी, यकीनन तमाम लोगों के जिनके इस खत्ते में इंटरेस्ट है, और खास तौर पे अब ये जो मसला फ़लस्तीन है, ये जो क़ज़िया फ़लस्तीन है, ये बैनुल अक़वामी बरादरी का मैं समझता हूँ इस वक्त को इशू बन गया है। और इसके गिर्द ही सारी पॉलिटिक्स और आपके सारे मुस्तकबिल के अलायंसेस और आपकी जो नॉर्मलाइजेशन, यानी आप समझ लीजिए कि दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है कि जालिम के साथ कौन है
और मजलूम के साथ कौन है। इस वक्त वो लाइन जो है हमें ड्रा होती नजर आ रही है और मैं समझता हूँ यही एक फैसला कौन मरहला है कि जिसमें इसराइल जो है और उसके सरपरस्त अमेरिका और उनके जो यूरोपीय और इत्तेहादी ममालिक हैं उनको कम से कम अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मजीद डिटेल्स लेंगे।